हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। आज हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। प्रोसेस आपको समझ में आ ही गई होगी। हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें पूरा बना करके देखा था। तो जो स्पर्म बनता है ये कैसा होता है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 23, यानी इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। तो ये जो संरचना है जो हमें प्राप्त हुई है, ये इस तरह के हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुए हैं इनको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटो जो। आज हम इसकी संरचना देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका टिपिकल डायग्राम हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। ठीक है। आज हम इसका जो स्पर्म है इसकी संरचना सीखने वाले हैं किस तरह का होता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होता है कब बनना प्रारंभ होता है और कैसे प्रारंभ होता है। तो यदि हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में जो किशोरावस्था में जब पहुंच जाता है बच्चा, जब बड़ा होता है किशोरावस्था में पहुंचता है, तो उस चीज़ को हम किशोरावस्था या प्यूबर्टी कहते हैं। उस टाइम पे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि उसमें कई सारे हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। उन्हीं हार्मोन के बदलाव से शुक्राणु जनन की प्रोसेस जो होती है प्रारंभ होती है 13 से 14 वर्ष की आयु में। तो इसके लिए हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन स्रावित होता है GnRH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये दो हार्मोन को स्रावित करेगी, LH एंड FSH। ठीक है। और जो LH होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वृषण की लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। कौन सी सेल को? लीडिंग सेल को। और लीडिंग सेल फिर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। और यही जो टेस्टोस्टेरोन होता है यही शुक्राणु जनन की प्रोसेस को उत्तेजित करता है और प्रारंभ करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसको प्रारंभ करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये याद रखना, कौन कौन से इसमें हार्मोन जो होते हैं भाग लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है वो GnRH हार्मोन को रिलीज करेगा, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो हार्मोन को स्रावित करेगी, LH और FSH को। इसमें से LH लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होगा। और जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये प्रारंभ करता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं अब हम जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो बेसिक प्रोसेस थी जो कि मैंने बताई आपको, इसको याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम। जो मानव का स्पर्म होता है 3 भागों से मिलकर के बना होता है, सिर, धड़ तथा पूंछ। यानी इसको इंग्लिश में यदि हम देखें तो इस तरह हम कह सकते हैं हेड और मिडल पीस और लास्ट वाला भाग टेल। ठीक है। इस तरह से करके ह्यूमन स्पर्म जो होता है बना हुआ होता है। ये वाला जो भाग है ये हेड पार्ट होता है,
ये जो पार्ट है, मिडल पीस, मध्य भाग, मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये स्पर्म को मोटेलिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, यानी शुक्राणुओं को चल बनाने में मदद करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं चल होते हैं, मोटाइल होते हैं, जिसके कारण ये ट्रेवल कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियास हैं। जो कि इस पे एक्स स्पेस के इस पे स्पाइरल तरीके से, इस तरह से ये इस पे रहते हैं। तो ये आपके सामने बन गया है स्पर्म। बहुत सिंपल डायग्राम है। चलिए इसके नाम देखते हैं, क्या क्या नाम है। नाम मैं आपको दोनों लैंग्वेज में लिख के दिखाऊंगा, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। कोशिश करें कि इनके नाम जो हैं उसको आप हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी याद करने की कोशिश करें, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो, क्योंकि ये आपको आगे चलकर काफ़ी मदद करने वाले हैं। यह वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम हेड पार्ट, या सिर। और इसका ये पतला वाला जो भाग है इसको नेक, ये इसका गर्दन, इसको हम कहते हैं नेक या ग्रीवा। बाकी इसका ये वाला जो भाग है, यहाँ से जो इतना मोटा वाला जो भाग है इसको, इसका मध्य भाग या मिडल पीस कहते हैं। बाकी ये जो लास्ट वाला पार्ट है, अंतिम भाग, इसका टेल पार्ट है, टेल या पूंछ, ठीक। अब आगे हम देखते हैं सर, इसको एक्रोसोम कहते हैं। जो कि गोल्गी बॉडीज या गोल्गी काय का बना हुआ होता है। एक्रोसोम का क्या कार्य होता है? एक्रोसोम जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जो ओवम होता है, ओवम
इसके ऊपर एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको जोना पेलोसिडा कहा जाता है। जोना पेलोसिडा जो होती है इसको ब्रेक करने का कार्य जो होता है वो होता है एक्रोसोम का। जैसे यहाँ पे स्पर्म आएगा, जैसे कि स्पर्म है, जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब स्पर्म आता है तो इसको यहाँ से इसको ब्रेक करने के लिए जो एक्रोसोम होता है ये कई सारे केमिकल्स का स्त्रावण करता है, रसायन का स्त्रावण करता है, जो कि इसको जोना पेलिसिडा को ब्रेक करके इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो एक्रोसोम का कार्य हो गया। फिर ये रेड कलर से जो मैं बनाया हूँ इसका केंद्रक है न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये यहाँ पर दो सेंट्रियोल हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, या इसको समीपस्थ समीपस्थ सेंट्रियोल। और जो दूसरा वाला है नीचे की तरफ थोड़ा सा दूर होता है, इसीलिए डिस्टल सेंट्रियोल इसको कहा जाता है। सेंट्री, एक मिनट यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सेंट्रियोल, या हिंदी में कहेंगे इसको दूरस्थ सेंट्रियोल। फिर इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ये माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं, इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसका कार्य होता है, ये जो स्पर्म होता है इसको मोटाइल बनाने में मदद करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो फ्लैजिलम होता है, इसका जो पूंछ होता है, इसको मूवमेंट करा करके इसको गति कराने में मदद करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इसको आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, और इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, और जिसके द्वारा क्या होगा कि जो स्पर्म रहता है ये मोटाइल होता है, यानी कि ये फिर स्विम करके आगे बढ़ सकता है। अब ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है इसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट, हिंदी में कहेंगे अक्षीय तंतु। और लास्ट वाला जो पार्ट है ये इसका टेल या पूंछ। ये एक स्पर्म का टिपिकल स्ट्रक्चर है शुक्राणु का। शुक्राणु की प्रारूपिक संरचना, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये इसको हेड पार्ट या सिर कहते हैं। ये इसका ये वाला जो भाग होता है इसको नेक या ग्रीवा कहते हैं। और ये वाला जो भाग है, मोटा वाला जो भाग, इसको मिडल पीस या मध्य भाग कहते हैं। और ये पतला वाला जो भाग है इसको टेल या पूंछ कहते हैं। कौन कौन से पार्ट है इसके अंदर? एक्रोसोम, ठीक है, जो कि काय का बना होता है। गोल्गी बॉडी इसका बना होता है, गोल्गी काय का बना होता है। फिर इसके बाद में ये इसका केंद्रक, ठीक, और ये इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल, और ये जो दूर की तरफ होता है इसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। फिर इसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रियम जो कि इसको मोटाइल बनाने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद में
ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है इसको एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु कहते हैं, ठीक। और ये पतला सा जो भाग है इसको टेल या पूंछ कहते हैं। देखिए कितना सरल डायग्राम है, इसको आप एक बार ही यदि प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप आसानी से बना पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ ही इसके अलावा कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। कुछ और चीज़ें इसके बारे में, स्पर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो स्पर्म होते हैं इनके जो बनने की जो प्रक्रिया होती है एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो जाती है। शुक्राणु कम से कम 70 से 75 दिन में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। बनने से मतलब ये है कि पूरा स्टार्ट से लेके इसके पूरे परिपक्व होने तक की जो प्रोसेस होती है उसमें लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन जो दोनों वृषण होते हैं उनमें पर डे 120 मिलियन के अराउंड में स्पर्म सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है। और यही फिर सीक्रेट होने के बाद में परिपक्व होने तक की जो प्रोसेस होती है उसमें इनको लग जाता है लगभग 70 से 75 दिन का समय। तो ये सारी प्रोसेस थी और ये डायग्राम है आपका स्पर्म का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।